एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अपना कंसेप्ट और कन्वेंशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है पिछली 4-5 क्लासेस से, आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? देखिए, सबसे पहले है लीगल एक्सेप्टेंस और यहाँ क्या है? जनरल एग्रीमेंट। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेस्ड ऑन रूल्स हैं, मतलब उनको बनाया गया है। जैसे मैंने आपको शुरुआत के 3 जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताए थे, आईसीआई ने वो इशू किए हैं AS 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो क्या है? वो जनरल एग्रीमेंट, मतलब आपसी सहमति पर कि अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उन्हें लगा कि हाँ हमें इस चीज की नीड है, तो धीरे धीरे उन्होंने वो चीजें बना दी, तो वो बन गई आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि ये लीगल एक्सेप्टेंस पर है और ये जनरल एग्रीमेंट पर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, और यहाँ है नॉट सो इम्पोर्टेंट एज कंसेप्ट। क्यों? जो रूल बनाए गए हैं वो पहले से चीजों को सोच समझकर, अकाउंट्स के बारे में देखकर कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारे अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए इनमें क्या होता है, इनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। जो रूल्स होते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के, वो लगभग नहीं, वो कन्फर्मली सब में एक से ही होंगे। कोई अलग अलग एंटरप्राइजेस में भी वो एक से ही मिलेंगे, वहां पर अलग अलग नहीं होंगे, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो कन्वेंशंस होती हैं वो कॉन्सेप्ट के जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनके रूल्स हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा नो रोल ऑफ पर्सनल बायस और जजमेंट। पर्सनल बायस मे प्ले बाय अकाउंटेंट। जो कॉन्सेप्ट होते हैं, चूंकि उनके रूल फिक्स हैं, वो गाइडलाइंस के थ्रू बने हुए हैं, तो उसमें अकाउंटेंट या कोई भी अपना पर्सनल बायस नहीं लगा सकता, मतलब उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो जैसे हैं एज इट इज रहेंगे, आपको उन्हें फॉलो करना है और फॉलो करके ही अपने अकाउंट को मेंटेन करना है। लेकिन जो कन्वेंशंस होती हैं, चूंकि वो आप ही ने बनाई हैं अपनी नेसेसिटी के हिसाब से कि आपको कैसे कैसे जरूरत है, तो अकाउंटेंट जो है वो उनमें पर्सनल बायस यूज कर सकता है, मतलब उनसे छेड़छाड़ कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्म अडॉप्शन इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस, नॉट कंपल्सरी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। चूंकि जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने अभी बताया कि वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, मतलब जो भी रूल उसमें दिए गए हैं वो सब एक रूप हैं, एक से हैं। तो अलग अलग एंटरप्राइजेस में सारे रूल्स सेम ही यूज होंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो अपने एक ही रूल पर चलेंगे। जो कॉन्सेप्ट किसी एक एंटरप्राइज के लिए है, दूसरे के लिए भी वही होगा। लेकिन जो कन्वेंशन है उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती रूल में, तो ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा होता है कि अलग अलग एंटरप्राइजेस में अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते हों। एंड लास्ट फिफ्थ है ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स। मतलब जो हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं बिजनेस में और जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होते हैं, मतलब जो प्री डिफाइंड हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उनके बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं और उनको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो कन्वेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन। लेकिन जो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, वो मोस्टली कन्वेंशन के बेसिस पर होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में प्रूडेंस कन्वेंशन बताई थी, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, कि कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस की जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम प्रोविजंस बनाकर रखते हैं कि लॉस अगर नहीं भी हुआ है तो भी उसको हम पहले से अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट अगर जब तक हमारे पास ना आ जाए तब तक हम उसको नहीं मानेंगे अपना कि हमारे बिजनेस में कोई इनकम हुई है या कोई प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वहां पर मोस्टली कन्वेंशंस का यूज किया जाता है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स है वहां पर कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से ये कंफर्म होता है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्री डिफाइंड है, प्री प्लान्ड हैं, वो रूल्स बेस्ड हैं और उनके जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो सारे एंटरप्राइजेस में सेम मैनर में यूज होंगे, चाहे वो कैसा भी एंटरप्राइज हो, कोई भी एंटरप्राइज हो। लेकिन जो कन्वेंशंस होते हैं वो अकाउंटेंट ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत होती गई वैसे वैसे वो रूल्स बनाते गए, और उनमें कोई यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है
कि अलग अलग एंटरप्राइज में वो सब लोग अलग अलग फॉलो करते हो। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।